हेलो स्टूडेंट्स, एसकेजी एवीएम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास की जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका सेकंड चैप्टर है द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। ये क्या है अपन देख लेते। थोड़ा सा बॉक्स में लिखा हुआ, ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल। एक युवा लड़का अनिल को अपना फ्रेंड बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करता है एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको रोज़गार देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो लड़का उसके ट्रस्ट को, बिट्रे यानी धोखा देना, क्या उसके ट्रस्ट को धोखा देगा? वो क्या करेगा, वो आज अपन इस स्टोरी में पढ़ेंगे। जितना चैप्टर अपन पढ़ेंगे उसके जो क्वेश्चन निकलेंगे वो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में आई कौन रेफर हुआ है? व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। What does he get from अनिल in return from his work। अनिल से अपने काम के बदले में उसको क्या मिलता है? ये स्टोरी है। अब हम देखते हैं। I was still a thief। इसमें जो जिस चोर की कहानी है वो चोर अपने बारे में खुद अपनी स्टोरी बता रहा है कि I was still a thief, मैं अभी भी एक चोर था। When I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला। And though only 15, और उस समय मैं केवल 15 साल का ही था। I was an experienced and fairly successful hand, लेकिन 15 साल की उम्र में मैं एक एक्सपीरियंस्ड, एक अनुभवी और फेयरली सक्सेसफुल यानी अच्छे तरीके से सफल होने वाला, मेरा हाथ एकदम सफाई से काम करने लग गया था चोरी में। तो इतना परफेक्ट मैं 15 साल की उम्र में चोरी में हो गया था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। जब मैं अनिल से मिला तो अनिल देख रहा था ए रेसलिंग मैच, एक कुश्ती वाला मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुँचा, अप्रोच यानी पहुँचा। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का था। ए टोल, एक लंबा सा। लीन फेलो, लीन का मतलब होता है दुबला पतला, एक दुबला पतला आदमी। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग और काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, मेरे उद्देश्य के लिए, यानी मेरा उद्देश्य ही तो क्या था, चोरी करने के लिए। तो ही लुक्ड ईजी गोइंग, वो आसानी से पकड़ में आने वाला, आसानी से विश्वास जीतने वाला उसका। काइंड, बहुत ही दयालु सा और सीधा सा व्यक्ति मुझे दिखाई दिया, और मुझे लगा कि वो जल्दी से मेरे विश्वास में आ जाएगा। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट and thought I might be able to get into the young man's confidence। मैंने अपने लक पे I had not had much luck of the late, तो मैंने ज़्यादा देरी करना ज़रूरी नहीं समझा। and thought I might be able to get into the young man's confidence, और मैंने सोचा कि इस युवा व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को अपने अंडर में लेना ही होगा, इसका विश्वास जीतना ही होगा। You look a bit of wrestler yourself, I said। A little flattery helps in making friends। जैसा कि एक बात कही जाती है कि छोटी सी चापलूसी, लिटिल फ्लैटरी में थोड़ी सी चापलूसी आपकी मदद करती है किसी को अपना दोस्त बनाने में। तो इसीलिए मैंने उसकी चापलूसी करते हुए कहा, यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। आप भी एक रेसलर यानी कुश्तीबाज दिखाई दे रहे हो, पहलवान दिखाई देते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उसने भी उत्तर दिया, हाँ तुम भी दिखाई देते हो। विच पुट मी फॉर ए मोमेंट, जिसने मुझे थोड़ी देर के लिए पुट ऑफ यानी चुप कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रादर थिन, मैं बहुत दुबला पतला था। मैंने उसकी फ्लैटरिंग करने के, वो खुद दुबला पतला था लेकिन मैं उसकी फ्लैटरिंग करने के लिए मैंने उसको पहलवान बता दिया, तो उसने भी मुझे वही बात कही। वेल आई सेड मोडेस्टली, मोडेस्टली यानी विनम्रता से, मैंने विनम्रता से कहा ठीक है। आई डू रेसल ए बिट, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। बिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का थोड़ा सा अंश। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड, तो मैंने दोबारा झूठ बोला, हरी सिंह। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि प्रत्येक महीने में एक नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, जो कि मुझे पुलिस से और मेरे पहले वाले जो एम्प्लॉयज़ थे जिनके मैं यहाँ काम करने जाता था और जिसके यहाँ चोरी करके निकलता था, उनसे मुझे दूर रखता था, इसलिए हर एक महीने में नया नाम रख लेता। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसल्स। अनिल था, उसने जो पूरा तेल से सना हुआ, वेल ऑयल ने पूरा तेल से सना हुआ जो कुछ पहलवान था उससे बात की। हु वर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, जो कि एक दूसरे को उठा रहे थे और फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास अब ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अभी अनिल वहाँ से चला गया।
आई फॉलोड कैजुअली, मैंने सामान्य तौर पे उसका पीछा किया। हेलो अगेन आई ही सेड, उसने दोबारा कहा कि हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने मेरी बहुत ही अपीलिंग यानी दूसरों को आकर्षित करने वाली स्माइल उसको दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कैनॉट पे यू, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, यदि तुम मुझे मेरे पास रहकर काम तो करोगे लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने इस व्यक्ति के लिए गलती कर दी, यानी इस व्यक्ति को सोच कर के मैंने कुछ गलत निर्णय ले लिया था। आई आस्क, मैंने पूछा कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना तो खिला सकते हो। कैन यू कुक, उसने कहा है कि तुम क्या खाना पकाना जानते हो। आई कैन कुक, हाँ मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, दोबारा से मैं झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वह मुझे अपने रूम में ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड एट दैट नाइट, लेकिन वो खाना जिस रात को मैंने पकाया मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, यानी बेकार खाना बना था। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग का मतलब आवारा कुत्ते जो घूमते रहते हैं, क्योंकि अनिल ने वो खाना आवारा कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके चारों तरफ ही मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, वही मेरी आकर्षक मुस्कान उसको चारों तरफ देते हुए। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसके बाद उसने मुझे मेरे सिर पे थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कि कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट, वो मुझे लिखना मेरा नाम, और कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, यानी उसने कहा कि वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा, साथ ही साथ मेरा नाम लिखना सिखाएगा, और जल्दी ही वो पूरा सेंटेंस लिखना सीख जाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबरों को जोड़ना भी सीख जाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसके प्रति आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था कि ये एक बार यदि मैं पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाता हूँ, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, तो उस चीज़ की कोई सीमा नहीं रहेगी, लिमिट नहीं रहेगी कि मैं क्या कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, और उसके बाद मैं मेरा समय कहाँ लगाता, दिन की सप्लाई करने। दिन में मैं मार्केट जाता, कुछ सामान लेने के लिए होता तो मैं सामान लेके आता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, और जो भी मैं सामान लाता था उसमें ₹1 रोज़ का मैं प्रॉफिट कमा लेते, नहीं ₹1 मेरे पास रख लेता। आई थिंक ही न्यू, मैं सोचता था कि वह जानता था। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, कि मैं ऐसा करके थोड़े बहुत पैसे अपने पास रख रहा हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसको देखकर लगा कि उसको कोई इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है। ये छोटा वाला है हरी सिंह और बड़ा वाला अनिल। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट, फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित रूप से, यानी किसी एक नौकरी पे नहीं, कोई फिक्स काम नहीं था। तो अनिल था वो कैसे अपना धन कमाता था, अनियमित रूप से कमाता था। और वो भी कैसे, ही वुड बोरो 1 वीक, वह एक हफ्ता तो क्या करता, खरीदता, लैंड द नेक्स्ट वीक, और दूसरे दिन सप्ताह बेच देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह हमेशा अपने आगे आने वाले चेक के लिए चिंतित रहता था। बट एज सुन एज, लेकिन जो ही इट अराइव्ड, वो चेक उसके पास आता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर जाता और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था कि वो किसी मैगजीन के लिए लिखता है। ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग, तो जीवित रहने का एक अजीब तरीका, यानी उसको कमाने का तरीका देखा कि शायद मुझे लगा कि वो मैगजीन के लिए कुछ लिखता होगा, और उसको लिखने के बाद अगले हफ्ते मैंने एक सप्ताह तो क्या लेता, वो पैसे उधार लेता, और दूसरे सप्ताह उसको पैसे चुका देता था, क्योंकि शायद वो मैगजीन के लिए लिखता था, और मैगजीन से लिखने के बाद जो पैसे मिलते थे वो उधार लिया उसको चुका देता था। वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम को वो घर आया, विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, छोटा सा बंडल उसके पास नोट्स का था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, ये कहते हुए कि उसने अभी एक बुक एक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट, रात को, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने रात को देखा कि उसने उस धन को टक यानी खिसकाते हुए, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस यानी गद्दा, जिस गद्दे पे वो सोता था उसके नीचे छिपाते हुए मैंने उसको देखा। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, लगभग 1 महीने से मैं अनिल के लिए काम कर रहा था।
एंड अपार्ट फ्रॉम चिटिंग ऑन द शॉपिंग पे चिटिंग करने के साथ, यानी डेली का 1 रुपये वो कमाता था, उसके साथ साथ हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मेरी चोरी का जो काम था, लाइन ऑफ वर्क यानी मेरी चोरी का जो काम था उसमें मैंने कुछ नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास काफ़ी अवसर थे ऐसा करने का, चोरी करने का, क्योंकि अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने मुझे अपने घर के दरवाजे की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जब मैं चाहता घर से बाहर जा सकता था और जब मैं चाहता घर के अंदर आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, जितने लोगों से अब तक मैं मिला था उनमें सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन वही था जिस पे विश्वास किया जा सकता था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, और यही कारण था कि बहुत मुश्किल था टू रोब हिम, उसको लूटना। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, क्योंकि एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है, बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो रोब को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो लूटे जाने को अफोर्ड कर सकता है। यानी यदि उसकी किसी लालची व्यक्ति की चोरी भी कर ली जाती है तो इस चीज़ को वो अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसे होते हैं। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को रोब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस, क्योंकि कभी कभार तो वो नोटिस ही नहीं करता ही हैज़ बिन रोब्ड, कि उसको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ऐसा यदि नहीं होता तो जितना चोरी करने के बाद जो मज़ा आता है कि सामने वाले पे क्या बीती है, वो सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, तो अब ये समय था कि कुछ वास्तव में अच्छा काम किया जाए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने कहा मेरे आप से, अपने आप से, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभी प्रैक्टिस से बाहर था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, लेकिन यदि वो मैं धन नहीं लेता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो वो केवल पैसों को अपने दोस्तों पे ही ख़राब करता। आफ्टर ऑल ही डज़ नॉट इवन पे मी, और यहाँ इसके बावजूद इतने दिनों से उसने मुझे कुछ पेमेंट भी नहीं किया है। तो इतना अपन ने आज के इस वीडियो में पढ़ा है, और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले बताए हैं, तो वो आपको देखना है।